हेलो गाइस, आगे जब के लिए कौन है वीडियो लेके तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम डिविडेंड के बारे में, टीडीएस ऑन सच डिविडेंड के बारे में और डीडीटी के बारे में कि क्या हुआ है, क्या चेंजेस हो गए और ऐसे ईमेल्स आपको आ रहे हैं, इनका क्या मतलब है। आपको ऐसे ईमेल्स के ऊपर क्या एक्शन लेना है और इसी के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि आपको कई ऐसे टैक्स से रिलेटेड या फिर कई जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स आते हैं जीएसटी में, इनकम टैक्स में, वो सब आपको मिलेंगे इस चैनल पे। और कई कई बार हम लोग अपने व्यूज़ भी शेयर करते हैं, कोई रीसेंट टॉपिक अगर कुछ चल रहा हो तो उसके ऊपर भी। तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आप जो बेल आइकन है उसको दबा के ऑल पे कर दें नोटिफिकेशन, ताकि आपको सारे वीडियोस, कोई भी हम पोस्ट भी हम काफ़ी डालते हैं कम्युनिटी, जो हमारी कम्युनिटी जो प्लेस है वहाँ पे भी डालते हैं। हमारी कम्युनिटी में अगर आप जाके देखेंगे हमारे चैनल पे तो उधर आपको काफ़ी हमारे पोस्ट मिल जाएंगे जहाँ हम अपने व्यूज़ शेयर करते हैं। तो आप उसके लिए भी ऑल नोटिफिकेशंस कर दीजिए। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि डिविडेंड का ऐसा क्या हो गया जिसके बारे में ये बात करूँ, और आजकल क्यों आपको ऐसे कोई ईमेल्स आ रहे हैं जो पहले नहीं आते थे। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं बजट की। बजट में क्या हुआ, बजट में उन्होंने क्या किया कि जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स था, डीडीटी जिसको हम कहते थे, उसको उन्होंने कर दिया स्क्रैप। ठीक है, अब उन्होंने क्या कहा कि भाई डीडीटी कोई कंपनी को देने की ज़रूरत नहीं है, जो भी वो डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं या डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या पे करते हैं आफ्टर 1 अप्रैल 2020। ठीक है, तो आपको कोई भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। बट उससे फिर क्या हो गया कि 115 ओ जो सेक्शन था डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स वाला, जिसकी वजह से जो डीडीटी पेड डिविडेंड था वो एग्जेम्प्ट हो जाता था बाय वर्च्यू ऑफ 1034। तो वो सेक्शन सारे नलीफाई हो गए। अब उसके बाद क्या हो गया कि 194 जो सेक्शन ऑलरेडी डिविडेंड का था, वो ये कहता था, वो डिविडेंड के ऊपर टीडीएस कट करने को कहता था, जिसमें वो एक्सक्लूड कर देता है ऐसा कोई डिविडेंड जिसके ऊपर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे हो रहा है अंडर सेक्शन 115 ओ। तो वो ऐसे सारे डिविडेंड्स को इग्नोर करने की बात करता था। ठीक है, अब जब वो ये चीज़ कर रहा था तो उसकी वजह से वो 194 के अंदर जो टीडीएस कट होना चाहिए था वो नहीं हो रहा था, क्योंकि कोई टीडीएस, क्योंकि कोई भी जनरली जो मेनली लोग जो शेयर होल्डर्स हैं वो लोग जिन जिन कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे थे, जो लिस्टेड कंपनीज थी, वो लोग डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे करते थे, जो भी वो लोग नॉर्मली डिविडेंड पे करते थे या डिस्ट्रीब्यूट करते थे उस पर। बट अब ये हो गया कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स क्योंकि स्क्रैप हो चुका है, तो हर कंपनी को जो भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रही है उनको एक तो डीडीटी पे नहीं करना और उनको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। अब इन दोनों में फ़र्क यूँ आ गया कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स में पहले उनको पूछने की ज़रूरत नहीं थी कि हमारा शेयर होल्डर रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है या क्या है, क्योंकि उसके अंदर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे करना ही होता था। 20% की रेट जो आती थी अप्रॉक्सीमेटली 15 के ऊपर, आप सरचार्ज और सब कुछ जोड़ के देखो तो वो आती थी 20% की रेट, वो सब पे नॉर्मली कट ही जाती थी। बट क्योंकि अब टीडीएस आ गया तो टीडीएस के अलग सेक्शंस होते हैं, अलग प्रोविजंस होते हैं, तो उनको उसके हिसाब से उनको देखना पड़ा कि भाई कौन रेसिडेंट है कौन नॉन रेसिडेंट है। अगर किसी का 15G 15H है या किसी के पास लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट उनसे वो ले लें। तो ये सब चीज़ें थी। तो जैसे आपके लिए एक एग्जांपल हमने निकाल के रखा है, वेदांता ने डिविडेंड डिक्लेयर किया था 9.5 रुपये का, अगर आपको ध्यान हो तो, अक्टूबर में। ठीक है, तो 9.5 रुपये का पर शेयर का डिविडेंड उन्होंने निकाला था। तब उन्होंने ये ईमेल्स भेजे थे सबको, जिसमें ये कहा था कि भाई अगर आप एक शेयर होल्डर हो, क्योंकि आप हो इसलिए आपको ये ईमेल आ रहा है, तो हमने जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया है उसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट होगा। और इसके रिगार्डिंग हमको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए कि जिसमें था कि आपका पैन नंबर होना चाहिए, आपका एड्रेस होना चाहिए, रेसिडेंशियल स्टेटस होना चाहिए, आपका खुद का क्या स्टेटस है, जो शेयर होल्डर है उसका स्टेटस क्या है वो हमें पता होना चाहिए था। और फिर उन्होंने ऐसे नीचे ये पूरा चार्ट वार्ट बना के दिया था कि किस रेट पे आपका टीडीएस कट होगा। जैसे कि अगर आप 194 में जनरली बहुत से रेजिडेंशियल लोग होंगे, वो लोग जो रेजिडेंट्स होंगे, नॉर्मल इंडिविजुअल्स की हम बात कर रहे हैं, वो 194 में फॉल करेंगे फॉर टीडीएस। तो उसमें भी अलग अलग कैटेगरीज है। अब ये गलती से इन्होंने यहाँ पे रेट ऑफ टीडीएस में 194 लिख दिया वापस, वो मेरे हिसाब से गलती है उनकी, उनको नील लिखना चाहिए था या 0% लिखना चाहिए था। तो जो 194 की कंडीशन है वो ये है कि अगर एक इंडिविजुअल या एचयूएफ जिस जो रिसीव कर रहा है डिविडेंड, वो अगर 5,000 से कम है या कोई भी और 5,000 से कम अगर टी डिविडेंड रिसीव करेगा, तो उसके ऊपर कोई टीडीएस कट करने की लायबिलिटी नहीं आएगी। तो उसके ऊपर कोई टीडीएस कट नहीं करना। तो उन्होंने उसके लिए नील रखा था। और अगर आप 5,000 से ज़्यादा का डिविडेंड अर्न कर रहे हो पूरे साल में, उस कंपनी से ऑब्वियसली उसको बता के आप और किससे अर्न कर रहे हो, तो उस केस में उनको 10% नॉर्मली टीडीएस कट करना होता है। बट अभी आपको पता है कि 25% का डिस्काउंट दिया हुआ है गवर्नमेंट ने टिल 31 मार्च 2021। तो उसकी वजह से यहाँ जो रेट लिखी गई है वो 7.5% लिखी गई है। तो ऐसा उन्होंने पूरा टेबल बना के दिया टीडीएस का
एंड नेक्स्ट उन्होंने वैसा ही सेम टू सेम नॉन रेसिडेंट के लिए भी पूरा टेबल बना के दिया, जिसमें रेट ऑफ टीडीएस और सब कुछ मेंशन थी। तो ये उन्होंने किया, सबको मेल किया और कहा कि भाई अगर आपका पैन या कुछ भी अपडेटेड नहीं है, जो भी आपका डीमेट अकाउंट हैंडल कर रहे हैं उनके पास अगर नहीं है आपका पैन या और कोई डिटेल्स, आपका रेसिडेंशियल स्टेटस या और भी कुछ डिटेल्स, तो यहाँ आपको लिंक दी जाती है, आप यहाँ जाके वापस उस चीज़ को फिल कर लीजिए। अब मेन बात आती है कि आपको क्या करना है इसमें। अगर आप कोई भी मॉडर्न ब्रोकर के थ्रू या आपके जो भी ब्रोकर्स हैं वहाँ आपने सारा केवाईसी पूरा कंप्लीट किया है बराबर से, तो ये बात मान के चलिए कि उनके पास आपका पैन नंबर भी होगा, उनके पास आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, उनके पास आपका रेसिडेंशियल स्टेटस, सब कुछ अपडेटेड होगा, क्योंकि जब आपने अपना डीमैट अकाउंट खोला होगा तो आपने ये सब चीज़ें उनको दी होगी। ठीक है, तो अगर आपने दी है तो बढ़िया है, आपको कोई एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप एक्शन ले लेंगे। और अगर आपका 5,000 से कम है डिविडेंड, आप उतने ही शेयर्स होल्ड कर रहे हैं, आप एक छोटे रिटेल ट्रेडर हैं, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई टीडीएस वैसे भी कट होने की लायबिलिटी आती नहीं है। बस आपका रेजिडेंशियल स्टेटस और ये सब चीज़ें छोटी मोटी जो है वो अपडेट होनी चाहिए। तो ये बात मान के चलिए, अगर आज के आप जो मॉडर्न ऐप्स हैं जिसमें अपस्टॉक्स आ गया, ज़ीरोधा आ गया, इन सब को यूज़ कर रहे हैं, तो आपकी ये सारी डिटेल्स ऑलरेडी वहाँ अपडेट होगी। तो आगे भी आपको कभी कोई डिविडेंड का ऐसा ईमेल आता है कि आप अपने पैन नंबर, अपना रेसिडेंशियल स्टेटस, ये सब चीज़ें अपडेट कीजिए, तो आपको कुछ भी अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो डीमैट ये जो प्रोवाइडर है, ब्रोकर है, वो ऑलरेडी आपकी सारी इन्फॉर्मेशन उसके पास होती है, वो ऑलरेडी पास ऑन कर ही देता है सब कुछ। ठीक है, तो बस यही था इस वीडियो में डिविडेंड के ऊपर, टीडीएस के ऊपर जो लोगों को ईमेल्स आ रहे हैं। मैं सोचा इसके ऊपर एक छोटा सा वीडियो बना देते हैं, क्योंकि कई लोग को हो सकता है कन्फ्यूजन हो कि हमको क्या करना है इसके अंदर। तो आपको कुछ नहीं करना, सारी डिटेल्स ऑलरेडी आपके ब्रोकर ने प्रोवाइड कर दी होगी, क्योंकि आपका ब्रोकर आज के टाइम में आपको पैन के बिना कोई भी डीमेट अकाउंट खोल के नहीं देंगे। तो जब आपका पैन नंबर है तो ऑलरेडी सारी डिटेल्स हैं उनके पास, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये जस्ट एक उनकी तरफ से एक नॉर्मल रूटीन ईमेल है, ताकि अगर किसी को अपडेट करना हो, कोई पुराने टाइम से शेयर्स लेके बैठा है, तो उन लोगों के लिए ये इनको डिक्लेरेशन देना पड़ता है। सो बस यही था मेनली इस वीडियो में। आपको कोई इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप आज तक डीमेट अकाउंट होल्ड नहीं कर रहे थे और आपको एक फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवाना है, तो नीचे लिंक रहेगी वीडियो की, आप उधर जाके देख सकते हैं अपस्टॉक्स पे आप कैसे फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। काफ़ी ही सिंपल स्टेप्स में विद इन 24 आवर्स आपका डीमेट अकाउंट एक्टिव हो जाएगा, और विद इन 10 to 15 मिनट्स आप अपना डीमेट अकाउंट का जो प्रोसीजर है आपके एंड से वो आप कंप्लीट कर देंगे। सो बस यही था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को ऐसे और वीडियोज़ के लिए रिलेटेड टू टैक्स, इनकम टैक्स, जीएसटी एक्सेट्रा। ओके, सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।